दिल्ली का चुनाव का नतीजा आया है, उसकी तरफ आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव ये जनता के हाथ में है। जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की ऐसे कौन सी जो है चूक हुई जिसके कारण उनकी हार हुई? पहले उन्होंने कहा था छोटा सा कमरा है उसको बदलेगा नहीं, उसमें रहेगा, और बाद में पैसा आ गया और शीश महल बनाया, गलत हो गया है। शराब की दुकान निकाला, गलत हो गया है। शराब के लाइसेंस दिया, गलत हो गया है। ये गलती के कारण लोगों ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर से आऊंगा और फिर से चुनाव लड़ूंगा, तो आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? चुनाव लड़ने से भी ये हमारी जो पहली स्थिति थी वो निर्माण करनी पड़ी। लेकिन वो फिर वापस इलेक्शन में आए या राजनीति में आए तो आप स्वागत करेंगे? राजनीति में सिर्फ आने से नहीं होगा, लोग देखेंगे ना अपने क्या बदलाव आ गए हैं, आपके चरित्र कैसे है, आचार विचार कैसे है, आप त्याग किया है, क्या शीश महल छोड़ा, ये देखेंगे तब प्रभाव होगा। अगर वो नहीं छोड़ा, नहीं किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो दिल्ली के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ गए हैं, तो उससे क्या दिखता है? एक तरफ तो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने वोट काटे आम आदमी पार्टी के, इसलिए हार गई। और इसके आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो भाजपा और आम आदमी पार्टी का जो वोट है उसमें फर्क सिर्फ 1,90,000 का है ना। सिर्फ इतने कम वोट के अंतर से हारे, तो परसेंटेज जो है वोट का जो है वो तो मतलब बराबरी जैसा है, लेकिन जो सीट है वो भाजपा को बहुत ज्यादा मिल गई और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट पे सिमट गई। तो इसका मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट जीते तो ज्यादा अंतर से जीते और भाजपा के जो है कम अंतर से जीते, लेकिन इसीलिए ज्यादा सीटें जीत गए। तो ये वजह रही। अब जो कांग्रेस को बोलते हैं कि वोट कटवा है, तो उसका वजह इसे दिखता है कि ये सिर्फ 1,90,000 जो वोट के अंतर से हारे, तो कांग्रेस का वोट तो ज्यादा था ना। और यहाँ तक कि जो जहां से अरविंद केजरीवाल खुद हारे, तो वहां पर प्रवेश वर्मा भी लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित। तो संदीप दीक्षित को मुश्किल से 5 वोट ही सिर्फ मिले, लेकिन जो वोट का अंतर है प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल का, वो करीब 4,800 वोट का। तो मतलब कि अगर संदीप दीक्षित के वोट ट्रांसफर हो गए होते आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये भी दिखा रहे हैं कि बहुत कम अंतर से हार जीत हुआ है। तो ऐसे तो गणित के हिसाब से तो ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। अब जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते, तो ये गारंटी थोड़ी है कि जो अरविंद केजरीवाल को वोट मिले तो वो संदीप दीक्षित के वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को चले गए होते। वो जो वोट है वो बढ़ जाते, तो कुछ भाजपा को जाते, कुछ आम आदमी पार्टी को जाते, है ना। यही चीज होता है। अब जैसे कि टोटल जो वोट हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के आम आदमी पार्टी का वोट 10% घट गया पिछले चुनाव से, है ना। 2020 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां से 10% घट गए। तो इसमें अंदाज ये था कि ये जो वोट घटे हैं वो किसके तरफ जाएंगे, तो नेचुरली कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि ये सब कांग्रेस वोटर जो होते हैं जिस टाइप के, वही वाले वोटर जो है वो शिफ्ट हुए थे आम आदमी पार्टी को, और तभी आम आदमी पार्टी 2015 में जीत के आई थी। तो ये वोट कांग्रेस को जाने चाहिए थे, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ 2% कांग्रेस हो गए और 8% बीजेपी के हो गए। तो ये भी चौंकाने वाला है। अब बीजेपी की तरफ क्यों गए, तो उसकी वजह यह है कि जो शुरू हुआ चुनाव, तो क्या क्या मुद्दे जो है वो लाने की कोशिश करी पार्टी ने। तो सबसे पहले शीश महल दिखा बीजेपी को, तो शीश महल पे अटैक किए कि 40 करोड़ का शीश महल बना दिया है।
तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है वो तुरंत बोले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे वादे करते हैं कि वहां पे 4 करोड़ के पर्दे लग गए, सब लग गए, सब दिखाता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो शीश महल में अभी कोई नहीं रह रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खाली कर दिया था। और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बनी उनको उसके बाद में आतिशी, तो वो कोई और जगह पे अपना रह रही है। तो वहां पर उनको घुसने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी ने उनको जाने से मना कर दिया। तो संजय सिंह ने कहा चलिए मैं आपको अब राजमहल दिखाता हूँ, और मोदी जी के घर चले गए पत्रकारों को लेकर। तो वहां भी नहीं घुसने दिया, नेचुरली सिक्योरिटी जो है वो ऐसे किसी को जाने नहीं देती है, तो वहां भी नहीं जाने दिया। तो इससे मुद्दा उछला और राजमहल की तरफ भी ध्यान गया कि मोदी जी जो है वो कितने शाही अंदाज में रहते हैं। अब वैसे जनता जानती भी है, देखती भी है रोज मोदी जी किस तरीके से कपड़े ऐसे बदलते हैं, इतने शान शौकत से रहते हैं। 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा हुआ है, 10 करोड़ का कार खरीदा हुआ है, 10 करोड़ के पता नहीं 4-5 कार होंगे, और हवाई जहाज भी 2 है। और उसके बाद में उनका ठाट बाट भी दिखता है। और अभी जो 457 करोड़ का फिर राजमहल भी बन रहा है मोदी जी का नया, जो नया संसद भवन बना है ना उसी के पास में। तो ये जो शीश महल तो 40 करोड़ का था, और राजमहल जो वो 457 करोड़ का है, तो उसके तरफ भी जनता का ध्यान जाता है। तो ये मुद्दा जो है उतना नहीं चला, उसके शीश महल वाला। उसके बाद में जो घोटाला है शराब घोटाला, तो वो भी उठाने की कोशिश की है। तो वो मुद्दा में भी जनता को विश्वास उतना नहीं है, क्योंकि ये सब राजनीतिक खेल चलते रहते हैं। तो ये तो राजनीतिक पूरा गेम है, तो उसमें जनता को विश्वास नहीं है, वो सब उतना नहीं चलता है। उसके बाद में यमुना का पानी का मुद्दा लेके आ गए कि गंदा पानी जो है लोगों के घरों में आता है नल से, और ये ट्रीटमेंट ठीक से करते नहीं है, और यमुना का जो पानी है वो इतना ज्यादा जहरीला लगेगी कि उसमें कोई पीना तो दूर, उसमें नहा नहीं सकते हैं। तो इस पे अरविंद केजरीवाल ने शगुफा छोड़ दिया कि ये जो पानी जो है वो हरियाणा से होके आती है दिल्ली यमुना, तो वहां पे हरियाणा में जहर मिला दिया जाता है। और इस पे भी जम के राजनीति भी हुई, लेकिन ये भी मुद्दा जो है वो इस तरीके से ऐसे ही रहेगा। तो कुल मिला के चुनाव के आने तक जो पोजीशन दिख रहा था, तो भाजपा जो है कहीं दिख नहीं रही थी। योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव में उतारे तो कटोगे बटोगे तो किए नहीं, तो उससे सिर्फ यमुना का पानी पे बात किए, गंगा नदी का बात किए, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और कटोगे बटोगे से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सब लोग बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान करो तो वोट मिलता है, जबकि हकीकत यह है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा पिक्चर दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी से लोग परेशान है, ये सब जो वजह है कि गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, उसके बाद में सड़कें खराब है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये जो वोटर जो वहां से खिसकेंगे तो वो कांग्रेस की तरफ नहीं चले जाएंगे, है ना, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही आए थे। बीजेपी के वोटर तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के वो अगर आप देखेंगे कि वोटर उतने ही है पिछले मतलब 25-27 साल से दिल्ली में। तो ये इस तरह का पिक्चर बना था। फिर क्या हुआ कि बजट आ गया। बजट में एकदम से बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये बजट आया कि जो इनकम टैक्स जो था कि 7 लाख तक का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, तो उसको 12 लाख कर दिया। मतलब जिसकी जो नौकरी करता है उसकी आय 12 लाख तक है, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि दिल्ली में इनकम टैक्स देने वाले बहुत अच्छी खासी संख्या है मध्यम वर्ग की। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद में दिल्ली में ही जो है जो टैक्स पेयर वो रहते हैं दिल्ली। तो इस पे फर्क पड़ेगा, तो नेचुरली थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन कितने लोग हैं? तो टैक्स देने वाले लोग बहुत ज्यादा होते नहीं, पूरे देश में मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। बाकी तो मोदी जी जीएसटी से ही टैक्स ले रहे हैं आजकल। तो दिल्ली में भी कितने लोग को इसमें जो छूट मिली उससे फर्क पड़ेगा। तो हो सकता है कि पूरी दिल्ली में
5-6 लाख होंगे, डेटा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे होंगे करीब 5-6 लाख वोटर जिनको इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है उससे कुछ फायदा मिला, लेकिन परसेप्शन जो बनाया कि जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने मतलब लोगों को फायदा पहुंचाया है, इनकम टैक्स में छूट दी है, तो ये परसेप्शन गया। तो इसीलिए जो वोटर जो जो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ आए। तो ये जो चीज है, इसी वजह से नतीजे इस तरीके से आए कि जो वोटर छिटके आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी की तरफ गए। सिर्फ 2% कांग्रेस की तरफ गए, 8% जो है वो बीजेपी की तरफ गए। एक ही फैक्टर था, वो जो बजट और इनकम टैक्स में छूट। तो ये जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके से है। और आगे की राजनीति अब क्या हो सकती है, तो आम आदमी पार्टी के वोटर तो अभी भी दिखते हैं कि उन्होंने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक, ये 4 चीजें थी, उसके लिए अभी भी वोटर सब बेस है। तो अब जो देखना पड़ेगा कि अब जो भाजपा जो शासन करेगी तो किस तरीके से शासन करेगी। तो एक चीज तो दिखता है कि जो रेवड़ी वाला कल्चर है, तो भाजपा ने खुद कहा है कि जो जो चल रहा था आम आदमी पार्टी का वो सब चलेगा, मतलब मोहल्ला क्लिनिक भी चलेगा, जो इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल है वो भी चलेगा, उसके बाद में फ्री बिजली, फ्री पानी, ये भी चलेगा। इस तो भाजपा ये सब कैसे मैनेज करे, क्योंकि अभी जो है ऑलरेडी जो ये जो फ्री वाला रेवड़ी की वजह से जो दिल्ली का जो पूरा जो रेवेन्यू आता है तो वो उसमें चला जाता है। अब यही वजह है कि जो चाहिए रोड बनाने के लिए, सड़क मरम्मत करने के लिए, जो पानी को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अब पैसा जो दिल्ली सरकार के पास में नहीं है। अब बल्कि मुफ्त की रेवड़ी देने की वजह से क्या हुआ है कि खजाना खाली हो गया। पहले सरप्लस में, जब शीला दीक्षित थी तो सरप्लस में रहता था बजट दिल्ली का, अब जो है वो देखिए तो मतलब अब घाटे में जा रहा है, उधारी पीर की नौबत आ गई। तो ये ऐसी हालत हो गई, तो इसको कैसे अब आगे भाजपा लेके चलेगी। और दूसरा जो बाकी चीजें हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का, जो अरविंद केजरीवाल ने खुद मुद्दा उठाया था, अमित शाह को अटैक किया था कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और दिल्ली में पुलिस जो है वो तो सेंट्रल की है, मतलब अमित शाह के अंडर आती है। तो ये कैसे इंप्रूव हो जाएगा, जो पहले से ही जो भाजपा का ही कंट्रोल है उस पर, तो वो कैसे इंप्रूव होगा, वो तो मुश्किल है। तो अभी जो है अगले जो 5 साल है भाजपा के लिए आसान नहीं रहेंगे, सब मिला के बहुत मुश्किल होने वाला है। जीत गई है लेकिन आसान नहीं है, तो ये चीज दिखती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के लिए देखिए क्यों अलग लड़े, तो कांग्रेस जो है अपना, दिल्ली में तो कांग्रेस शीला दीक्षित के समय 15 साल लगातार राज करी और अच्छा सब चलता था। अब वो तो मतलब केजरीवाल जो है वो जबरन झूठ बोल के कि शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार है, ये सब है, करते थे, वैसा कुछ था नहीं। तो कांग्रेस का अच्छा राज होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई, और उसके बाद में उसका बेस ही खत्म हो गया। अब वोट जो है वो 6% पे आ गए हैं, थोड़ा सा बढ़ा इस बार, मतलब पिछले बार जो 2020 में सिर्फ 4% पे थे, अभी 6% बढ़ा है, भले सीट नहीं बढ़ा। तो ये कांग्रेस को अपना फिर से वहां पे पांव मजबूत करने हैं, इसीलिए अलग से लड़ी। तो अभी तो खैर आम आदमी पार्टी हारी भी है और वो और नीचे जाएगी, मतलब कि उनके जो वोटर जो है, एक तो जो वोट दिए थे अभी आम आदमी पार्टी को, वो भी धीरे धीरे सरकते जाएंगे। तो ये कांग्रेस को अपनी तरफ करना है। तो इसके लिए वो ये किए कि ठीक है इस बार मतलब अलग से लड़ेंगे, जो भी सीट मिले ना मिले, लेकिन बेस बनाना है आगे के लिए। तो वो कांग्रेस इस पे काम करेगी, एकदम साफ दिखता है। तो कांग्रेस के लिए
आगे जो है वो कुछ अच्छा ही होगा। अभी मतलब कि जैसा पोजीशन कांग्रेस की खराब हो चुकी थी दिल्ली में, तो वो आगे अच्छा होगा ये दिखता है। और आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी, उसकी हालत जो है और खराब होगी।